कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देखिए सर स्वागत करता हूं। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी लाडलो, क्योंकि आज की क्लास में आपके करंट जीके अति महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही में स्टैटिक जीके वो भी अति महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी लाडलो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। जो बच्चे आपके आर्मी की और साथ ही में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, और साथ ही में इसमें जीके और जीएस भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए और क्लास का आगाज करेंगे बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बोलिविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। आज का क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, बिल्कुल आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अनिल चौहान, अतुल शिक्रवार, विश्वास विधु सपकाल या राघव कुमार सिंह। चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर आपका राइट ऑप्शन है विश्वास विधु सपकाल, इसका राइट ऑप्शन होगा जो बोलिविया में भारत का अगला राजदूत होगा। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि रूस के उस मिशन का नाम बताइए जो चंद्रमा पर अगस्त 2023 में क्रैश हो गया था। बिल्कुल अभी कुछ ही दिनों पे पहले ये क्रैश हुआ था। तो सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए, देखे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन कौन था इसका राइट ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल लूना 25 जो हाल ही में क्रैश हो गया था। ठीक है, बिल्कुल जो किसका था, रूस देश का था। रूस देश ने भी यह मिसाइल जो लॉन्च की थी, इससे पहले जो सफलता प्राप्त की है वो किसने की है, आपके चंद्रयान 3 ने यह सफलता प्राप्त कर ली है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया आपका भारत देश। कौन सा बन गया, भारत देश, जो चंद्रयान 3 सफल परीक्षण कर लिया है 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर। बिल्कुल लाड़ लो, और आपके 14 जुलाई इसके स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 जो पहला देश बन गया है भारत देश, जिसके द्वारा यह लॉन्च किया गया था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला प्रथम देश बन चुका है भारत देश। चंद्रयान 3 LVM-3M4 मिसाइल थी वो। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल, व्यसन मुक्त बंगाल, माई बंगाल, एडिक्शन फ्री बंगाल अभियान शुरू किया है। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो किस में किया है यह आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल आज का क्वेश्चन बड़ा मजेदार होगा। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखें बिल्कुल बिल्कुल सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो मेरा बंगाल, व्यसन मुक्त बंगाल किस राज्य में शुरू किया है, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में ये शुरुआत किया है। ठीक है, बिल्कुल लाले बात करेंगे इसके आगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है। कौन सा, नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है किन्होंने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की प्रथम आदिवासी महिला है। कौन सी है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल सर बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने छाप दीजिए। देखिए इसका भी राइट ऑप्शन कि अंडर-20 इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में सविता ने महिलाओं की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। 65 केजी, 53 केजी, 76 केजी या 65 केजी। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। आज का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। अंडर-20 रेसलिंग जो बहुत बार इंपॉर्टेंट भी रहता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में सविता ने महिलाओं की कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल 62 केजी में। किस में जीता है, 62 केजी वर्ग में जीता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके
आगे अगले क्वेश्चन कि वहीं प्रिया मलिक है जो अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई थी और उन्होंने ही महिलाओं के 76 केजी जो फाइनल में जर्मनी की लोरा सेलिन कुहेन को 5-0 से हराकर यह अमान प्रतियोगिता में सविता ने 62 किलोग्राम में भारत का चौथा स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बिल्कुल कितना था ये? चौथा था भारत का। ठीक है, और चिंतर कैटेगरी में किसने जीता था? ये आपके प्रिया थी मलिक, प्रिया मलिक ने अंडर-20 में, ठीक है, दूसरी भारतीय महिला बनी थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है किसके? राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, धनुषकोडी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, बिल्कुल देखते हैं इसका दक्षिणतम बिंदु। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको चेंजेस देर सा कंफ्यूजिंग नहीं होना है। अगर आपको इंदिरा कोल दिया जाए तब इंद्र जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में, जबकि मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु केप कमाइनर जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में है। वही मुख्य भूमि से अगर दूर दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा आगे क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित कहां पे है यह आपको बताना है। कम समय में सटीक क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चंस करवाएं, हमारा यही पर्पज रहता है। तो क्या पामीर का पठार, काराकोरम पर्वतमाला, शिवालिक या अल्पस? साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित कहां पे है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले आपके काराकोरम पर्वतमाला पे स्थित है आपका बाल्टोरा ग्लेशियर। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का अगला क्वेश्चन है आपका कि कांगोर घाटी दक्षिण या कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार। क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल कहां है? छत्तीसगढ़ में। कहां से? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है आपका कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह एक मिश्रित नम पर्णपाती प्रकार के वनों का एक विशिष्ट मिश्रण है जिसमें साल, सागौन, टीक और बांस के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिससे यहाँ की जो सबसे लोकप्रिय प्रजाति जो अपनी मानव आवाज के साथ ही सभी को मंत्रमुग्ध करती है वही बस्त्र मेन है। ठीक है, वो कहां पाई जाती है? इसी आपके राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? कौन सा है वो आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी या दामोदर घाटी? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल, तो कौन सा क्षेत्र भंडार में सबसे समृद्ध है? बिल्कुल लाडले आपका दामोदर घाटी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। लाडले हमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहां पे पूछा क्या है? भारतीय मूल की। ठीक है, न कि भारतीय मूल की होके दूसरी जगह रहने वाली नहीं। यहां जब भारत की मूल की पूछा है भारत के द्वारा तो कौन सी है? सिरिसा बांदला, नेहा पारिक, किरण देसाई या आदिति बांदला? तो छाप दीजिए एक बार एक कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन।
बिल्कुल कोशिश करोगे, मेहनत जरूर आपकी रंग लाएगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। मेहनत आपकी एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। बिल्कुल लाडले, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली थी शिरीषा बांदला। कौन थी? शिरीषा बांदला थी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है? बहुत चर्चा में रहा विषय है। तो लाले, जिन बच्चों का एमटीएस का पेपर है और बीएसटीसी का पेपर है, क्योंकि दोनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बहुत जल्द नजदीक आपका एग्जाम है। 28 तारीख को भी आपका बीएसटीसी का पेपर है और साथ ही में 4 तारीख आपका सीएचएसएल और एमटीएस वाला पेपर चल रहा है। तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का, क्योंकि आज के जो करंट के क्वेश्चन है वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगे सभी के लिए। तो सभी बच्चे छाप के रखिए, क्या श्रम आयोग, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय? बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, स्वीप कार्यक्रम है जो आपके भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कौन है? आपके राजीव कुमार। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? कौन करता है वो आपको बताना है। एक बार कमेंट सेशन में सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सेशन आज का आप सभी के लिए। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, आरएनए होगा, गुणसूत्र होगा या जीन होगा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन होगा डीएनए का कौन सा भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन करता है। 1909 में जॉनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो लाले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, किसका? कोशिका या सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। साथ ही में कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा और क्या कहा जाता है वो भी एक बार बता दीजिए। तो गुरुजी, इससे और क्या कहा जाता है? इसे खोजकर्ता के रूप में जाना जाए, जो सबसे पहले नाम का पूछा जाता है। किसका? नाम का। तो जो आपका वैज्ञानिक था कौन सा था? शिबेंडा। शिबेंडा नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, और बात करेंगे आपके अल्टमान की। किसकी? अल्टमान की। तो अल्टमान ने इसकी खोज की थी, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 46 होती है। अगर आपको जोड़े में पूछ लिया जाए तो कितनी होगी? 23 जोड़ी होगी। ठीक है, एक जोड़ी आपके पूछा जाए तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र की होती है, 22 जोड़ी दोनों में सेम होती है। पुरुषों में, मनुष्य जो महिलाओं में होती है, पुरुषों में होती है 22 प्लस XY, जबकि महिलाओं में होती है 22 प्लस XX जोड़ी गुणसूत्र। एक जोड़ी होती है जो लिंग गुणसूत्र की होती है, और लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिट्टी के घड़े में कौन सी क्रिया के कारण जो जल है वो ठंडा रहता है, ये आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सभी बच्चे। क्या वाष्पीकरण के कारण, या द्रवण के कारण, या ऊर्ध्वपातन के कारण, या ये सभी? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। आप सभी के लिए आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाडले, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण इसका राइट ऑप्शन होगा। वाष्पीकरण के कारण जो घड़े में है जो पानी है वो ठंडा रहता है। जैसा कि हमने ग्रीष्मकालीन दिनों में देखा होगा कि घड़े में पानी डाल के उसे ठंड में यहां बाहर की पेड़ की जगह रखते हैं छांव में, तो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, बाहर की जो वायु आती है ऊपर जो उस पर बोरी भी लगा देते हैं और पानी डोल देते हैं, उस पर उसे गीला रखते हैं, उसके वो वाष्पीकरण हो जाती है, और वाष्पीकरण क्रिया के कारण ही वहां का जो जल है वो ठंडा हो जाता है, घड़े या मटकी का। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। क्या पूछा है? यहां पे प्राकृतिक स्रोत पूछा है। ठीक है,
न कि कृत्रिम पूछा है, न मनुष्य के द्वारा पूछा है, जबकि यहां पे प्राकृतिक पूछा है। तो छाप दीजिए, क्या ज्वालामुखी उद्गार या दावानल, आंधी अधड़ या सूखी पत्तियों का जलने से निकलने वाली धुआं? तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल लाल, ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में पूछा गया था। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाडले, जो प्राकृतिक स्रोत है वायु प्रदूषण का वो है आपका ज्वालामुखी उद्गार। क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बात करेंगे कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या प्रकीर्णन पर, क्या अपवर्तन पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या व्यतिकरण पर? तो किस पे करता है यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना, किसका? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? क्या रंध्रीय संवर्धन के लिए, या रंध्रीय संगठन के लिए, या रंध्रीय संवर्धन के लिए, या रंध्रीय द्वार के लिए? लाडले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप के रखना, 100% छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। और एग्जाम में आजकल क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन लगभग सेम से दिख रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल लाडले, वो बात हमने सही कही थी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कोई ऐसी लाइन लिखो कि इस लाइन को पढ़कर अगर दुखी आदमी है वो सुखी हो जाए और जो सुखी है वो दुखी हो जाए। तो श्री कृष्ण ने क्या लाइन लिखी थी कि यह दौर भी गुजर जाएगा, कि यह समय भी गुजर जाएगा। तो जो दुखी आदमी है वो पढ़ेगा तो उस पढ़ते ही वो देखेगा कि यह समय भी दूर हो जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा। तो ठीक है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ज्यादा खुश है तो वो पढ़ेगा कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो वो वैसे दुखी हो जाएगा, क्योंकि ये तो उस समय वो खुश है और खुशी वाला दौर चला जाएगा तो वो वैसे वापस खुश हो जाएगा। तो लाडले, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका रंध्रीय द्वार। क्या होगा? रंध्रीय द्वार इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, लाडले अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उन्हें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है? पहली बात तो की है इन्होंने कि अत्यधिक अभिक्रियाशील, दूसरी बात की है उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी का तेल को कहते हैं वैसे केरोसिन कहा जाता है। अगर गांव परिवेश से लोग हो, आप सारे स्टूडेंट गांव परिवेश से हो तो आपको देखने को यही नाम मिला होगा, केरोसिन। ठीक है, आजकल तो वैसे बंद हो चुका है केरोसिन, पर नाम हमने केरोसिन का सुना है, मिट्टी का तेल नहीं सुना था। ठीक है, तो साइंस में सबसे ज्यादा मिट्टी का तेल नाम यूज किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो छाप दीजिए, देखें इन दोनों के ऑप्शंस के हिसाब से कि अभिक्रियाशील और जो मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है, क्या आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम या ब्रोमीन? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, इसके पीछे एक छोटी सी बात है, वो कहानी है, वो जरूर मैं बताऊंगा आपको, पहले इसका आंसर जरूर बताएं। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो सबसे अभिक्रियाशील है और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब बात बताता हूं मैं आपको मेरी ही, हम जैसे 12th क्लास में थे, साइंस में केमिस्ट्री के लैब में थे, तो हम भी क्या करते थे, सोडियम के जो कण होते थे, छोटे छोटे टुकड़े, उनको चुरा कर ले आते थे। पहले दिन चुरा कर लाए तो क्या हुआ था, जेब में रख दिया, तो जेब में रखने से ये वापस जेब को ही काट कर नीचे गिर गए थे, क्योंकि इतना अभिक्रियाशील होता है। तो इसको या तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि केरोसिन में। तो हम क्या करें, इसको जो कागज का पेज फाड़ के उसमें डाल के फिर लेकर आते थे। फिर घर पे आकर क्या दिखाते, एक पानी का कटोरा रखते और उसमें 2 दाने उठाकर घर वालों को बोलते कि हमारे पास जादू, और उस पानी में भगाते, और पानी में जैसे फेंकते वहां से जैसे धुआं निकलते, जैसे बम विस्फोट होता है, तो हम जादू दिखाते थे, है ना। ऐसी क्रिया हम भी बहुत बार करते थे। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा आपका? सोडियम इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आयोडीन का आई होता है, पोटेशियम के होता है, और ब्रोमीन का BR होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? कास्टिक सोडा को साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वो किसका साथ किया जाता है? क्या अल्कोहल, मिट्टी का तेल, वसा या ग्लिसरीन? बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी लाडले। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। क्या होगा, जब कास्टिक सोडा NaOH के साथ किसको उबाला जाएगा? आपका
वसी अम्ल को, किसको? वसी अम्ल को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका वसा होगा। एल्कोहल का वैसे नाम क्या जाता है? शराब। एल्कोहल किसे कहा जाता है वैसे? शराब को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि पानी की बूंदों का गोल होना कारण है क्या? पृष्ठ तनाव, पलवन, या केशिकत्व, या उत्प्रेक्ष? कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शाम को 6 बजे आती है अपनी साइंस की क्लास। बिल्कुल, आर्मी, अग्निवीर और एमईएस के साथ ही जो बैच चलता है अपना जीत बैच, बिल्कुल, जो आपके टॉपिक वाइज क्लास चलती है, जिसमें आपके बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और केमिस्ट्री का भी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी की बूंदों का गोल होना है वो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें हैं वो हमेशा गोल होती है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं वह क्या कहलाते हैं? यह आपको बताना बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो न्यूजीलैंड के निवासी है, वहां के मूल निवासी, उनको वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? वो बताइए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है उनको क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे कर्नाटक की राजधानी किसकी? कर्नाटक की राजधानी बतानी है। क्या बेंगलोर है, मैसूर है, कोलार है, या विक्रमंगलूर है? जो चिक्कामंगलूर है, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, वीडियो की क्वालिटी आप 144 की बजाय 240 में देखोगे तो अच्छी रहेगी। नेट ज्यादा नहीं कहेगा क्योंकि ये क्लासें आपकी ओबीएस के द्वारा रिकॉर्ड होती है, तो इसमें नेट आपका बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। क्वालिटी भले आप 1070 भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा इसका कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कौन सी है? बेंगलोर इसकी राजधानी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि शाम को 6 बजे आपकी साइंस की क्लास आती है, वो लेना ना भूले। और शाम को ठीक 8 बजे आपका जो या तो मॉडल पेपर रहेगा आर्मी जीडी का, ट्रेडमैन का, या फिर आपके बीएसटीसी वाला पेपर रहेगा। तो सभी बच्चे जुड़े उसके साथ। बिल्कुल, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मजाज रहिए, बिल्कुल लाड़ लो और तैयारी करते रहो। मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी एक ना एक दिन। ठीक है, बिल्कुल लड़ ले। तो इसी के बीच आपके इसके बीच क्लास के बीच से इजाजत लेंगे। बिल्कुल लाड़ो। जय हिंद, जय भारत।